Hello everyone, welcome to my class. So I am here with a very interesting topic, that is noun and its kinds. So noun is a very basic topic of grammar. Now start with the definition. What is noun? Noun is naming words. Noun is naming words. Everything, anything in the universe is noun. Remember that anything in the universe is noun. Noun is the name of a person, place, thing, emotion, animal, bird, etc. Everything is noun. हमेशा याद रखिए, जो भी आपके आसपास सराउंडिंग्स में कोई भी चीज़ आपको मिलती है, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, वो सब के सब जो होते हैं वो नाउन होते हैं. तो नाउन जो है, हमारे आगे पीछे पेन होगा, हम उसे भी नाउन कहेंगे. हमारे आगे पीछे एनिमल्स होंगे, हम उसे भी नाउन कहेंगे. हमारे आगे पीछे बर्ड्स होंगे, हम उन्हें भी नाउन कहेंगे. हम खुद एक नाउन है. हमारे आगे पीछे की जैसे बेड हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गई, एवरीथिंग इज नाउन. होल यूनिवर्स इज नाउन. तो नेमिंग वर्ड्स से हम क्या सीखते हैं कि नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का नाम, वो सब नाउन है. तो ध्यान रखिएगा, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, बर्ड, एनिमल एक्सेट्रा इज ऑल नाउन. फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, पर्सनस में हम ले लेते हैं. जैसे मैंने किसी का नाम ले लिया, चीनू नाम ले लिया, जैसे मैं समीर नाम ले लेती हूँ, तो वो सब जो हैं वो हमारे नाउन होंगे. फिर हम जैसे कि प्लेस का नाम ले लेते हैं, जैसे जम्मू का नाम, जम्मू हो गया, ये हमारी प्लेस है. कश्मीर हो गया, लंदन हो गया, ये सब के सब जो होते हैं, किसी भी प्लेस का नाम जो है वो नाउन है. उसके बाद जैसे कि हम किसी चीज़ की बात करते हैं, तो हमारे पास जैसे चीज़, अब मैं ले लेती हूँ, मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, मेरे पास पेन है, वो सब जो है हमारे आगे पीछे बेड है, चेयर है, टेबल है, वो सब के सब जो होते हैं वो थिंग्स हैं, तो वो उनको कुछ नाम दिया गया है, वो सब जो हैं वो नाउन है. देन उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इमोशंस की, तो इमोशंस में अगर हम बात करें, जैसे हैप्पीनेस, ओके, सैडनेस, इज ऑल नाउन. नेक्स्ट, अब हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं. तो टाइप्स के बारे में पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसकी कितनी टाइप्स हैं. तो हमारे पास अलग अलग तरह की टाइप्स आती हैं. ये वीडियो मेरे लिए, मैं जो है बना रही हूँ, वो 4th, 3rd, 6th अप टू 7th क्लास तक के बच्चों के लिए है. तो इसे आप उतना ही डिस्क्राइब करके पढ़ाऊँगी जितना आपके लिए सफिशेंट होगा. तो अब हम चलते हैं टाइप्स की तरफ. तो देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन. तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि नाउन की जो है वो 5 काइंड्स हैं. तो फर्स्ट काइंड के बारे में अभी पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन से हमें क्या सीखते हैं, नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. जैसे कि अगर मैं नाम ले लेती हूँ, मीना नाम ले लेती हूँ, तो मीना एक प्रॉपर नाउन है. मीना इज अ प्रॉपर नाउन. ओके, फिर मैं बात कर लेती हूँ, मैं बोलती हूँ इंडिया. ओके, देन मैं बात करती हूँ किसी अनदर कंट्री के बारे में, लाइक नेपाल. जैसे मैं किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैं ताजमहल के बारे में बात कर लेती हूँ. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पर्टिकुलर हैं. पर्टिकुलर थिंग कैसे बोल सकते हैं हम, इंडिया सिर्फ एक ही है, पर्टिकुलर. नेपाल सिर्फ एक ही है, पर्टिकुलर चीज़ है. मीना, कोई लड़की, मैं जिस मीना को जानती हूँ वो पर्टिकुलर एक ही नाम की मीना है. अगर मैं बहुत सारी मीना के बारे में बात करूँ जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो वो फिर कॉमन नाउन में आ जाएगा. अदरवाइज मीना जिसे मैं जानती हूँ, जो पर्टिकुलर मैं नाम ले रही हूँ, वो हमारा प्रॉपर नाउन ही कहलाता है. उसके बाद इसे हमेशा याद रखना, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर. ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जैसे मैंने मीना लिखा है, तो मीना का जो एम है वो कैपिटल है. इंडिया, नेपाल एंड ताजमहल, ये सब जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा शुरू जो होते हैं उनका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है. तो ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और ये एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करता है. ओके, नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. अभी हम एक काम करते हैं कि प्रॉपर नाउन का कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, उससे ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा.
सो here is the exercise. First, I like the food at ताज होटल. अभी मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे I like the food. फूड इज़ अ कॉमन नाउन जस्ट बिकॉज कि इसका नाम नहीं दिया गया है कि क्या फूड है, किस तरह का फूड है, तो इसमें हमारे पास फूड जो है वो कॉमन नाउन आ जाएगा. और ताज एक पर्टिकुलर चीज़ की, पर्टिकुलर होटल के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे ताज जो है हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा. ओके. द ट्रेन विल स्टॉप एट दिल्ली स्टेशन. द ट्रेन विल स्टॉप एट दिल्ली स्टेशन. द ट्रेन जो है, ट्रेन एक कॉमन नाउन है. उसके बाद दिल्ली मतलब हम एक पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहे हैं. अगर हमारे पास स्टेशन की बात की गई होती है या यहाँ पे हमारे पास किसी और होटल की बात की गई होती, जैसे कि किसी का नाम नहीं दिया गया होता, तो हम उसे कॉमन नाउन ले लेते और स्टेशन को भी कॉमन नाउन ही ले लेते. लेकिन यहाँ पे बात की गई है एक पर्टिकुलर स्टेशन के बारे में बात किया गया है, जैसे कि बताया गया है कि दिल्ली इज़ अ देन प्रॉपर नाउन. उसके बाद हमारे पास आता है द गीता इज़ अ हॉली बुक. मतलब गीता, भगवत गीता जो है वो हॉली बुक है. तो बुक अगर हम लेते, पर्टिकुलर कोई नाम नहीं होता हमारे पास, तो बुक इज़ अ कॉमन नाउन. एंड गीता जब पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात की गई है तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है. तो हमारे पास गीता जो है वो प्रॉपर नाउन बन चुकी है. यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है. कॉमन नाउन जो होता है मतलब कॉमन चीज़, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं की गई होती है, हमें पता नहीं होता है. जैसे कि हमें अभी मैं बात कर लेती हूँ कि द मैन, कौन मैन, उसका नाम है कुछ, कोई पता है नहीं पता है. तो अगर मैं किसी मैन के बारे में बात कर रही हूँ तो वही कॉमन मैन के बारे में बात कर रही हूँ. अब मैं किसी स्कूल के बारे में बात कर रही हूँ, द स्कूल, तो विच स्कूल, उसका कोई नाम है नहीं है नाम. तो जब अगर उसका कोई नाम नहीं है, किसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे अगर स्कूल है तो मतलब मल्टीपल स्कूल्स हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा स्कूल है, तो यहाँ पे स्कूल जो है हमारे पास कॉमन नाउन बन जाएगा. तो आपको यहीं से आइडिया हो गया कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या होता है. तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन मैंने आपको इस प्रॉपर नाउन में ही समझा दिया है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है. लेट्स टॉक अबाउट कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन का डेफिनेशन मैं आपको एक बात बता देती हूँ. जनरल नेम्स फॉर पीपल, एनिमल, थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स दैट बिलोंग टू अ कॉमन क्लास. ओके. Journal names for people, animals, things, etc. that belongs to a common class. जैसे कि मैंने आपको स्टेशन के बारे में बताया था, होटल के बारे में बताया था, स्कूल के बारे में बताया, बुक के बारे में बताया, तो वो सब जैसे जर्नल नेम्स, किसी भी पीपल के बारे में बात कर लेती हूँ मैं, एनिमल्स के बारे में बात कर लेती हूँ, थिंग्स के बारे में बात कर लेती हूँ, जो एक कॉमन क्लास को बिलोंग करते हो वही हमारे कॉमन नाउन होते हैं. जैसे कि अभी मैं बात कर लेती हूँ स्कूल. विच स्कूल नहीं पता है, सिर्फ स्कूल्स के बारे में, तो बहुत सारे स्कूल हैं, हमें नहीं पता किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं. उसके बाद मैं किसी बिल्डिंग, नहीं पता मैं किस बिल्डिंग के बारे में बात कर रही हूँ. मैन, नहीं पता मैं कौन से मैन के बारे में बात कर रही हूँ. चाइल्ड, नहीं पता, उसका कोई नाम नहीं दिया गया. तो ये सब जो है हमारे पास कॉमन नाउन आ जाएंगे. ओके. आवर थर्ड नाउन इज कलेक्टिव नाउन. ओके. देन कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नेम्स ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स दैट रेफर टू अ ग्रुप. ओके. आई एम रिपीट अगेन. नेम्स ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड पर्सन दैट आर रेफर टू एज अ ग्रुप. ओके. जैसे कि मैं बात करती हूँ टीम की. ओके. टीम एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है. उसके बाद मैं बात करती हूँ प्राइड, स्टाफ, ये सब जो है वो कलेक्टिव नाउन है. मैं फिर से बात बताती हूँ, जब कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं. कलेक्टिव नाउन कोई भी चीज़ का समूह, हिंदी में जैसे हम बोल सकते हैं समूह. जब हमारे पास नाउन जो है वो कलेक्शन में होंगे, ठीक है, तब उनको एक नाम दिया जाएगा कलेक्टिव नाउन. जैसे टीम, टीम ऑफ मेंबर्स, प्राइड ऑफ लाइन्स, स्टाफ ऑफ टीचर, हर्ड ऑफ शीप. तो ये सब जो है वो कलेक्टिव नाउन में आते हैं कि मल्टीपल हमारे पास शीप हैं. मान लो 1 है, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 100 हैं. तो ये जितनी भी शीप्स हैं, शीप्स का जो समूह है, ओके, वो सब जो है उसे हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन. शीप्स भी क्या है? नाउन. फिर अगर उन्हीं सारी शीप्स को इकट्ठा कर दिया जाएगा तो वो सारे नाउन जब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाएंगे. सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझा दूं तो वो सब क्या बन जाएंगे? कलेक्टिव नाउन. उसके बारे अब हम बात करते हैं मटीरियल नाउन के बारे में. तो मटीरियल नाउन क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो नाउन जिससे और नाउन हम बना सकते हैं, ठीक है. मान लो कुछ ऐसी वस्तुएं या चीज़ें जिनसे हम और वस्तुएं बना सकते हैं, और चीज़ें बना सकते हैं. जैसे कि अभी हम ले लेते हैं गोल्ड, सिल्वर, वुड, मिल्क, एक्सेट्रा. तो ये सब क्या है? डेफिनेशन देख लो. द नेम ऑफ अ मटीरियल और सबस्टांस फ्रॉम विच
thing is made. Okay, for example, wood, gold, silver, milk, एक्सेट्रा. ओके, अभी मैं जैसे कि अभी बात कर लेती हूँ, लाइक द बुक इज़ मेड ऑफ पेपर. आप सब बुक्स पढ़ते हो, बुक्स जो है वो पेपर से बनी होती हैं. तो पेपर जो है वो किससे बना होता है? वुड से बना होता है. मतलब हर एक चीज़ जो है वो सेकेंडरी होती है, प्राइमरी चीज़ जो होती है, जैसे कि हमारे पास प्राइमरी चीज़ है वुड, तो वुड से हम क्या क्या बना सकते हैं? हमारे पास है वुड. ठीक है, वुड यानी ट्रीज से आपको वुड मिलता है. तो ट्रीज से जब आपको वुड मिलता है तो वुड से हम बनाते हैं पेपर. पेपर इज ऑल्सो अ नाउन, एंड नाउन पेपर से आप क्या बनाएंगे? बुक. ओके, पेपर से आप बनाएंगे बुक. तो मतलब वुड भी क्या है? एक नाउन है. उसके बाद पेपर भी एक नाउन है. उसके बाद बुक भी एक नाउन है. तो ये सब जो है वो एक चेन बनती सी आ रही है. तो ध्यान रखिएगा, मटीरियल नाउन वो नाउन होते हैं, ऐसे नाउन जो एक और नाउन को बनाते हैं. ठीक है, वो हमारे पास मटीरियल है. मटीरियल यानी आपके पास कुछ सामान होगा जिससे आप एक नया सामान तैयार करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मटीरियल नाउन. अब मान लेते हैं गोल्ड. गोल्ड है हमारे पास, तो हम उसे क्या बनाएंगे? ज्वेलरी बनाएंगे. सिल्वर है, सिल्वर से भी आप ज्वेलरी बना सकते हो. मिल्क है, मिल्क से आप कितना कुछ बना सकते हो. कर्ड बना सकते हो, स्वीट्स बना सकते हो. ओके, चीज़ बना सकते हो. तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो मिल्क से आगे चीज़ें बनेंगी वो मटीरियल. मिल्क जो है आप खुद में एक मटीरियल नाउन है. बाकी जो आगे आगे इसकी चीज़ें हैं वो एक नया नाउन जो है वो बना रही हैं. तो ये रहा हमारे पास मटीरियल नाउन. अब हमारे पास लास्ट नाउन है, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो लास्ट नाउन है हमारे पास, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन नाइदर सी नॉर टच बट ओनली थिंक ऑफ. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, फिर से सुनिए ध्यान से. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन नाइदर सी नॉर टच बट ओनली थिंक ऑफ. ठीक है, जैसे मैंने आपसे पहले नाउन की डेफिनेशन में ही बात की थी. आइडिया, इमोशन, ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं. ओके, जिसे आप हिंदी में भाववाचक संज्ञाएं भी कहते हैं. हिंदी में मैं आपको कोई और वीडियो बना के उसमें अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन इसमें भी आप समझने की कोशिश करो कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है. भाव यानी इमोशंस. तो हमारे इमोशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम सरप्राइज हो जाते हैं, कभी हम शॉक हो जाते हैं. तो इस तरह के जो हमारे भाव हैं, जो हमारे एक इंसान के भाव हैं वो निकल के आते हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं. जैसे कि ऑनेस्टी, जैसे कि लव, जैसे कि हेट. तो ये सब जो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे. हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, तो ये सब जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं. हमारा करेज, ब्रेवरी, ये सब जो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या है? वो सब भाव हैं. ओके, जिसे ना हम देख सकते हैं, ना हम उसे छू सकते हैं, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं. तो ये इस तरह के जो नाउन होते हैं उन्हें भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कहा जाता है. दोबारा से मैं आपको एक और डेफिनेशन एक बार रिपीट कर देती हूँ. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन नाइदर सी नॉर टच बट ओनली थिंक ऑफ. तो ये रहा आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे. इसकी एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी. तो नए उसके साथ आपको एक वर्कशीट भी मिलेगी सॉल्व करने के लिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी. थैंक यू.